हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं या फिर वो फर्स्ट ईयर में है या फिर वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो होने वाला है। और आपको इस वीडियो में वो सब जानकारी मिलेगी कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने का क्या फ़ायदा है और आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। कई सारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि मेरी कॉलेज गवर्नमेंट है, मेरी या कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है या फिर मेरी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता। तो उन सब पे खुल के मैं बताऊंगा आपको कि रियल में होता क्या है और आप रियल में क्या कर सकते हो। आपके पास कौन सी पोजीशन है, आप उस पोजीशन पे अपनी स्किल्स के बेस पे क्या कुछ कर सकते हो। तो फर्स्ट आते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। आप बीएससी एग्रीकल्चर या फिर आपकी 12th एग्रीकल्चर से है तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो, जो एक नॉर्मल जॉब होती है। अपने अपने घर का खर्चा वर्चा चल जाता है नॉर्मली, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। सेकंड होती है अपने डबल की एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है। और इसमें आप इसका अगर आप देखोगे यूट्यूब पे थोड़ा नॉलेज डबल क्या होता है, क्या सब्जेक्ट आता है इसमें, क्या सिलेबस रहता है, तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। होती है अपने एएफओ की, होती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एक बैंकिंग सेक्टर की जॉब है। इस जॉब में आपको बैंक से रिलेटेड जो रूरल एरिया में जो लोन वगैरह दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो वर्क होता है उसको आपको कराया जाता है। फिर आती है अपने एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की आती है। फिर अपने ग्रेजुएशन लेवल एफएसओ की आती है। फूड सेफ्टी जो इंस्पेक्टर होता है उसकी आती है। जो भी फूड होते हैं, जो कई सारी होटलें होती है, उन होटलों में रेड पड़ती है, होटल का खाना गलत बन गया या कहीं मिलावट हो रही है, तो उनसे रिलेटेड जो भी ऑफिसर होते हैं उन पे एक्शन लेने वाले वो एफएसओ के अंडर आते हैं। ये वैकेंसी होगी। इसके अलावा अपने सीड अपने एग्रीकल्चर में सीड कंपनियां हैं, उनमें भी आप, वो प्राइवेट का अलग है लेकिन अपने गवर्नमेंट के थ्रू भी जाते हैं। जी हम लगभग गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट का रहता है कुछ ऐसा। एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन अब जूनियर और सीनियर दोनों के लिए निकालती है। जूनियर में तो 12th लेवल वाले भी भर सकते हैं, लेकिन सीनियर जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी निकलती है सीनियर के लिए, वो आप ग्रेजुएशन के बाद भर सकते हो और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसके बाद अपने गवर्नमेंट में आ गया वेयर हाउस। जो वेयर हाउस होते हैं गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर वेयर हाउस वगैरह, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मैनेज किया जाता है, तो वहाँ पे आप उस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अपने कई सारी और भी एग्रीकल्चर में होता है, लेवल अलग अलग होते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी पड़ेगी, एमएससी प्लस बीएड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नेट नहीं है, आपने बीएससी कर ली है और आप साथ में बीएड कर लिए, तो आप 11th-12th के जो एग्रीकल्चर लेक्चरर होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपने नेट क्वालिफाई कर दिया तो आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो वो भी अच्छा खासा प्रोसेस होता है। या फिर आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट की कई रिसर्च प्रोजेक्ट निकलते हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने एमएससी में अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रखा है। इसके अलावा अपना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ ही अपना थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हो। अगर आप गवर्नमेंट में, कई सारे लोग होते हैं उनका गवर्नमेंट में नहीं हो पाता। अपने इंडिया के हिसाब से देखें तो, अपने एग्रीकल्चर में देखें तो 2 से 3% जो लोग होते हैं वही गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं क्रैक कर पाते हैं या फिर इतनी वैकेंसी निकल पाती है। तो लगभग 90 से 95% लोग होते हैं या तो खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं या फिर कोई अपने पेस्टिसाइड, कोई फर्टिलाइजर शॉप खोलते हैं। तो इनमें आप देख सकते हो अपना खुद का रोजगार देख सकते हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर देख सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर में कई सारी कंपनियां जो अच्छी खासी हायरिंग करती है। आप बीएससी लेवल पर भी या फिर एग्रीकल्चर में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप कोई भी प्राइवेट कंपनी के साथ शुरुआत में आपको पेमेंट रहता है, जो आपका सीटीसी होता है वो आपका रहता है लगभग कंपनियों में रहता है 2.5 लाख से 3.5 लाख तक एवरेज रहता है। 2.5 लाख से 3.5 लाख आपको साल का मिल जाता है, यानी कि वही आपको 20 से 25 हज़ार मिल जाता है एवरेज महीने का, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कोई भी प्राइवेट कंपनी में। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में वही रहता है, इतना ही मिलता है। अगर सुपरवाइजर से अच्छा अगर आप इसमें नहीं निकल पा रहे हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप ना आज के टाइम के साथ आपका थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए। लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, तो आपको जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आपको थोड़ा मतलब वाइड एंगल रखना है, मतलब फैला के रखना है। थॉट प्रोसेस में सिकुड़ के नहीं रखना अपन को। एग्रीकल्चर एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में कई सारी कंपनियां जैसे एग्रोस्टार होगी। जब आप अगर आपने लिंक्डइन एक ऐप होता है, आप वहाँ से हायरिंग वगैरह होती रहती है कंपनियों की, तो आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और अपने अच्छी खासी प्रोफाइल बना सकते हो। और आप प्राइवेट कंपनियों की वैकेंसी निकलती है, जो एचआर होते हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो।
फिर प्राइवेट का तो पूरा पूरा मैटर हो गया। फिर इसके बाद अपने आता है जो जर्नलिज्म होते हैं वो भी पोस्टिंग होती है, जो एग्रीकल्चर न्यूज़ लेटर वगैरह छपते हैं, वीकली न्यूज़ लेटर या फिर मंथली न्यूज़ लेटर, तो उनमें आप कंटेंट राइटर के थ्रू भी जा सकते हो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म फील्ड में। प्रत्येक जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट मीडिया प्रोडक्शन हाउस होते हैं उनमें एग्रीकल्चर का एक पार्ट या फिर एक जो पार्ट होता है वो जरूर होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी वीकली रूप से जो न्यूज़पेपर हो सकते हैं, तो आप उसमें कंटेंट के लिए या फिर आप कम्युनिकेशन के तौर पर वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्टर है अपना एग्रीकल्चर टूरिज्म। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मेनली यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। एक एग्रीकल्चर टूरिज्म होता है, एग्रीकल्चर टूरिज्म फील्ड में एक आपको क्या होता है, एक ऐसा आपका खेत है खुद का या फिर आप स्मॉल एरिया पे इस प्रकार से काम करें कि आप टूरिज्म को बढ़ावा दें। जैसे छोटे छोटे पुराने तरीके से छोटे छोटे घर बना लो, लोग आके उसमें रहेंगे, मतलब पुराने कल्चर से रहेंगे, कैसे खेती करते हैं उस खेती को आप लोगों को जो ट्रेवल करने आ रहे हैं उनको समझाओ। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप इसको समझ सकते हो। तो अपने गवर्नमेंट का हो गया, प्राइवेट का हो गया, एग्रीकल्चर टूरिज्म का हो गया, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का हो गया। इसके अलावा अपना आप एमएससी कर सकते हो। बीएससी के बाद एमएससी, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना हो तो एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद 2 साल की एमएससी होती है। इसके बाद अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आईसीआर के थ्रू जाते हो तो आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिल जाता है इसमें, तो आप मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से भी इसको कर सकते हो एमएससी को। यानी कि मास्टर होती है, मास्टर डिग्री होती है प्रकार से आपके मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होती है। जैसे आपके बीएससी लेवल पे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एमएससी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होती है। फिर एमएससी के बाद पीएचडी करोगे, तो जो आपका जैसे आप ना एमएससी में आपका हॉर्टिकल्चर है, तो आप पीएचडी करोगे तो हॉर्टिकल्चर में से ओनली एक क्रॉप को आप उसमें चूज करना पड़ेगा। जैसे टोमेटो पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ तो आप ओनली पीएचडी में पूरे टोमेटो पे रिसर्च करनी पड़ेगी, टोमेटो में क्या डिजीज होते हैं। तो आप रिसर्च फील्ड में काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इसमें भी आप जा सकते हो। तो आप एग्रीकल्चर में काफ़ी वाइड एंगल जो करियर ऑप्शन है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मेरा अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे अपन बात करेंगे अपने एमबीए के बारे में। ये एमबीए अपने होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए होता है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर या फिर खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी खासी सैलरी लेना चाहते हैं, उसके लिए आप एमबीए कर सकते हो। आप बीएससी के बाद एमबीए के लिए या फिर एबीएम के लिए जो एमबीए इन एग्री बिजनेस में अगर आप स्पेसिफिक रूप से कर सकते हो। इसके मेनली रूप से अपने एग्जाम होते हैं, एक तो कैट का होता है, कैट एक जीमेट का होता है। जीमेट के अलावा अगर आप एमटेक करना चाहते हो, यानी कि एमटेक की तरफ जाना चाहते हो बीएससी के बाद, तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर एमबीए करना चाहते हो नॉर्मल एमबीए, तो आप कैट का देना चाहते हो। एमबीए इन एग्री बिजनेस करना चाहते हो तो आप या तो जेआरएफ के थ्रू आप जा सकते हो या फिर जो कैट का एग्जाम होता है उसके थ्रू जा सकते हो। या फिर कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो अपने खुद पर्सनल टेस्ट भी करवाती है, तो उस पर्सनल टेस्ट के थ्रू भी आप एनरोल कर सकते हो। जैसे एक अपनी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंपीरियल बिजनेस एग्रीकल्चर में जो एमबीए का एमबीए इन फूड साइंस, यानी कि फूड साइंस में एमबीए करवाती है, यानी कि वही अपना एग्री बिजनेस वाला हो गया। 2 साल का प्रोग्राम होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी थोड़ा कम पढ़ आपके पास पैसे वैसे का इंतजाम है, मतलब आप 2 साल में 5-6 लाख खर्च कर सकते हो, तो आप इंपीरियल एग्री बिजनेस स्कूल में एनरोल कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ का सैलरी पैकेज भी लगभग 5 से 6 लाख का रहता है एवरेज ईयरली। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इस एमबीए वाली फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मतलब ऑप्शन की कमी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जो आपके घर पे भी अगर आपकी बीएससी बाद में आप फर्टिलाइजर शॉप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली 5-10 हज़ार का खर्चा आता है नॉर्मली छोटा मोटा। या फिर आप डेयरी फार्मिंग भी में जा सकते हो, अपना खुद एंटरप्रेन्योर रूप से डेयरी फार्मिंग खोल सकते हो और अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट खोल सकते हो। इसके अलावा कई सारे सेक्टर होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर वालों के पास सेक्टर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपना जो एग्रीकल्चर में इंडिया का लीडिंग एरिया है, लगभग 20% लीड है वो एग्रीकल्चर करता है। जो भी अपने जो यूनिट होती है या फिर जो अपना रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल सभी फैक्ट्रियों में एग्रीकल्चर का ही जाता है। तो एग्रीकल्चर एक काफ़ी वाइड एंगल सेक्टर है और इसमें आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है। इसके अलावा आपके पास कुछ करने का जज्बा है। ऐसे नहीं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, आपके पास सीखने का नॉलेज है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी कॉलेज में हो, आपको कुछ भी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कमेंट में मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी
किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। या फिर आपको कनेक्ट हो सकते हो तो व्हाट्सएप पर भी मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ। तो मैंने इस फील्ड को काफ़ी एक्सप्लोर किया है, तो मैं आपको इस बारे में काफ़ी कुछ मतलब आपको एडवाइस दे सकता हूँ और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। तो एग्रीकल्चर इज ए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडिया इन करंट सिचुएशन। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई कमी नहीं है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखो। ओनली इंस्टाग्राम पर रील्स जो रील देखते हैं उन रील को देखना बंद करो। इंस्टाग्राम पर रील देखते रहते हैं तो उनको थोड़ा कम करो, व्हाट्सअप को कम करो, थोड़ा प्रोफेशनल बनो। यानी कि थोड़ा जो अपनी लिंक्डइन ऐप है उस पर अपनी प्रोफाइल बनाओ। कई अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर में अच्छे प्रोफेसर, अच्छे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हैं उनसे अच्छे कनेक्शन बनाओ, उनसे बात करो। मतलब ये जो नॉर्मल स्किल्स होती है वो आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप बिल्ड करोगे तो आपके पास वो पावर है कि आप एग्रीकल्चर में एक अच्छा खासा कुछ कर सकते हो। मतलब करने का मतलब ये है कि आप उस काम को इतने बेहतर तरीके से कर सकते हो कि आप जो एक नॉर्मल आईआईटी वाला बंदा होता है उस लेवल पर भी आप जा सकते हो। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो एग्रीकल्चर में कई सारी कंपनियां होती है उनके देखना जो कंपनियों का जो फाउंडर होता है उस कंपनी को चलाने वाले ज़्यादातर आईआईटी वाले होते हैं। अपने एग्रीकल्चर वाले क्या सोचते हैं कि मैं तो जॉब कर लूँगा, वो कर, मतलब उनके लर्निंग प्रोसेस नहीं रहता, मतलब लर्न नहीं करना चाहता। आप सीखो, आजकल यूट्यूब पे गूगल पे काफ़ी सारा मैटर है, आप उन मैटर को एक्सप्लोर कर सकते हो। आजकल सीखने वाला बंदा होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश न्यूज़ लेटर पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपको कोई भी फील्ड में घुसना हो, जैसे एग्रीकल्चर में आपको बोलना है भाई मैं मशरूम बनाऊंगा, उसकी पैकेजिंग करूंगा, उसकी मार्केटिंग करूंगा, क्या क्या होता है इसका मेरे को पूरा नॉलेज चाहिए। तो कई सारे ऐसे शॉर्ट टर्म के कोर्स है, 2 महीने के 3 महीने को आप उनको कर सकते हो और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप फिलफुल कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी और भोजन कौन देगा? हम एग्रीकल्चर वाले उस फूड की आपूर्ति करवाएंगे और उस फूड की आपूर्ति करवाने के लिए हम एक डिजिटल या फिर एक नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से एक एग्रीकल्चर में नया स्टेप उठा सकते हैं। अगर आप इस कदम से या फिर जो मैं बोल रहा हूँ इससे आप एग्री हो तो आप कमेंट में यस जरूर लिखना और अपन मिल के कुछ नया जरूर करेंगे। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये कहना चाहता हूँ लास्ट में। और आप चैनल पे ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी न्यू अपडेट आए वो आपको देता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वगैरह एक्सप्लोर, जो मेरे पास नॉलेज है वो मेरे पास ही रखूँगा तो मेरे पास ही रह जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूंगा या फिर लोग मेरे से कनेक्ट होंगे तो लोगों का भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।